प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी भगवत भक्तों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। हरि बोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। सज्जनों, परम सौभाग्य की बात है कि हमें गुरु महाराज जी की चरण कमलों की कृपा से बार बार सत्संग की गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त होता है। सज्जनों, यह जो सत्संग है ये बड़े ही भाग्य से मिलता है। जब जीव के बहुत ही पुण्यों का पुण्य उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है। कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, सत्संगति संसृति कर अंता, सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भरए कई बारा। कहते हैं सज्जनों, जब जीव के पुण्य उदय होते हैं, पुण्यों का समूह उदय होता है, तब जाकर के मनुष्य को सत्संग की कृपा, सत्संग की प्राप्ति होती है। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सत्संगति संसित करंता। और सत्संग जो है, कहते हैं कि जन्म जन्मांतर की जो हमारा अंतर का जो मैल है, पाप है, उसको धोने की, उनको समाप्त करने की क्षमता रखता है। इसलिए कहा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। संसार में अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो कहते हैं पहली तो मनुष्य का शरीर है और दूसरा सत्संग दुर्लभ है। दुर्लभो ही मानुषो देही। कहते हैं मनुष्य का जो जन्म है वह दुर्लभ है। तथापि सुदुर्लभे वैकुंठम प्रिय दर्शनम। कहते हैं मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? कहते हैं संतों का समागम उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए संतों ने कहा, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी जाए मथुरा जाए, जाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ फिर आवे, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। एक बार कहते हैं महात्मा कबीर के पास, उस गांव के रहने वाले, जिस गांव में कबीर साहब निवास करते थे, वहाँ कुछ लोग आए। कहा कि कबीर साहब, हम जो है तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। कबीर साहब ने कहा, भाई मेरा तो यही तीर्थ है, मैं तो प्रभु के नाम का यही स्मरण करता हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ गुरु महाराज जी के जो चरण कमल हैं वहीं मेरे तो वहीं सारे तीर्थ हैं। उन लोगों ने बहुत अनुनय विनय की। कबीर साहब ने कहा कि भाई एक काम करना, मेरी तो यह तुमड़ी है, इस तुमड़ी को आप ले जाना और जहाँ जहाँ आप स्नान करके आओ और उस स्नान इस तुमड़ी को भी करा देना, तो मैं तो ये समझ लूँगा कि भाई मैंने जो है सारे तीर्थों का स्नान कर लिया। सज्जनों, वो सब जो तीर्थ यात्री थे, तो कबीर साहब की जो तुमड़ी उन्होंने दी थी उसको लेकर के गए
और कहते हैं जगन्नाथ, हरिद्वार, चारों धाम कर करके वो आए और आकर के कबीर साहब को कहा कि हमने आपकी तुमड़ी को स्नान करा दिया। कबीर साहब ने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब आप सब प्रसाद लेकर के जाना। कबीर साहब ने उस तुमड़ी को जो है कहते हैं कूटा पीसा छान करके और उन सब का चूर्ण बना करके और प्रसाद रूप में सबको दिया। तो सब कहने लगे कबीर साहब ये कैसा प्रसाद है, ये तो बहुत कड़ा है, कड़वा है। कबीर साहब ने कहा, कहते हैं हरी बेल की हरी तुमड़ी, सब तीरथ फिर आई और जगन्नाथ के दर्शन करके गई नहीं कड़वाई, जाकी लगन राम सोनाई, सो नर खर कुकर सुकर सम, वृथा जीवत जगमाई। संतों ने इशारे से जीव को समझाने का प्रयास किया कि भाई जब तक मन का सुधार नहीं होगा, जब तक हम अपने अंतर्मल को नहीं धोएंगे प्रभु के नाम से, तब तक हमारा जो तीर्थ यात्रा जो है वह फलदायी नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो सज्जनों, कबीर साहब ने कहा कि जैसे इस तुमड़ी का जो कड़वापन सारे तीर्थों में स्नान करके नहीं गया, तो आप लोगों के अंदर में जो मल है, आपके अंदर जो कड़वाहट है, वो कैसे समाप्त हो गई होगी। तो सज्जनों, संतों ने कहा, कहते हैं ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है, जो सब सुखों का दाता है नहीं उसको सुमरता है। संतों ने कहा कि 4 दिन का जीवन है, एक दिन आना है, एक दिन जाना है, 2 दिन का जीवन है बीच का। 2 दिन में हमारा सारा बचपन है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है और एक दिन हमें चले जाना है। तो सज्जनों, हम प्रभु के नाम का स्मरण अभी से क्यों नहीं करें। इसलिए संतों ने कहा, कहते हैं जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर कब जागे नानका जब सोए पांव पसार। सब जानते हैं कि भाई प्रभु का नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। हम जाते हैं बहुत सारे लोगों के दाह संस्कार कार्यक्रम में, तो सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। जब तक हम शमशान में रहते हैं तब तक हमको लगता है कि भगवान का नाम सत्य है, सबको एक दिन जाना है, और सारा वैराग्यपूर्ण हमारे विचार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर धंधों में आते हैं, वही हमारा प्रभु को हम भूल करके और वही संसार में लग जाते हैं। इसलिए संतों ने बार बार जो है प्रभु को कहा कि भाई भूलो नहीं, जागते रहो, है जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। था एक समय संकट का, जब माँ के गर्भ में अटका, सिर नीचे पैर ऊपर रहा 9 महीने लटका, सजा इतनी मिली तुझको नहीं फिर भी सुधरता है, ये जीवन 4 दिन तेरा तो फिर क्यों पाप करता है। संतों ने कहा कि भाई प्रभु से हमने वायदा किया है कि हे प्रभु हमें इस नरक कुंड से बाहर निकालो। गर्भ में हमने प्रार्थना की उस परमेश्वर से, उस परम पिता परमात्मा से, हे प्रभु हमें इस गर्भ कुंड से, गंदगी से, नरक से बाहर निकालो। हम आपका बाहर जा कर के भजन करेंगे और बाहर आकर के हम संसार की बातों में ही लग गए, प्रभु को भुला दिया। संत बार बार चेतावनी देते हैं, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर प्रभु का भजन किया ना, सत
सत्संग किया ना 2 घड़ियाँ, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे, हथकड़ियाँ कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता, फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निश दिन, शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अब गुरु शरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, अब प्रभु चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे, कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे, कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, भगवत भक्तों से मेरा यही अनुरोध है कि प्रभु सेवा में, गुरु महाराज जी की सेवा में, संतों की सेवा में अपने समय को लगाएं, जिससे कि हमारा जीवन का उद्देश्य सार्थक हो। इसी से हमारे आना मन मानव जीवन का पाना सार्थक होगा। अन्यथा तो कहते हैं कि नरक का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है और वैकुंठ के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो संतों ने उसके लिए बार बार ही चेतावनी दी। कहते हैं उत्तम कर्म हरि की भक्ति, सत्संग करो जरूर और जन्म जन्म के पाप कटेंगे, होंगे माफ कसूर। कहते हैं हमारे जो किए हुए पाप हैं, उनके जो कसूर हैं, वो सत्संग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, संतों के बताए हुए रास्ते के माध्यम से समाप्त हो सकते हैं। इतना ही कह कर के आज के इस कार्यक्रम को हम विश्राम करेंगे। सबको सादर जय श्री सच्चिदानंद। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।